पहले मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे यात्रा चल रही थी जो 28 अगस्त को अब इख्तिताम पज़ीर हो रही है। तो पहले हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़-कर हिस्सा लिया, इस यात्रा को स्मूथली कंडक्ट किया या इख्तिताम पर पहुँचा, उनका भी शुक्रिया, जिसमें आम स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार के लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए यहाँ पे मुनक्किद करनी पड़ी। पहले तो हमने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहा था जिनने इसमें काम किया, तो वो तो सही बात है। बड़ी बात यह है कि अगर हम देखेंगे, अगर हम 22 अप्रैल के बाद देखेंगे, इस पूरे रीजन के लिए, पूरे कश्मीर के लिए मैं बात करूँ, लेकिन पर्टिकुलरली पहलगाम रीजन के लिए बड़ा डाउनफॉल चल रहा था टूरिज़्म के लिए। तो अगर हम कहें कि लास्ट 1 साल में ही यहाँ पे नियर अबाउट 1500 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ था, जिसमें घोड़े वाले, टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, होटलियर्स, गेस्ट हाउस, सारे तबके हाई फिक्र के लोग हैं। खाली ये टूरिज़्म का पैसा कोई पर्टिकुलर तबका ही नहीं कमाता था, इसमें हज़ारों ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो रोज़गार यहाँ से कमाते हैं और उनको यहाँ से जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। लेकिन अगर हम कुछ वक्त से देखेंगे, यात्रा भी इस बार जो शुरू हुई थी तो उम्मीद बड़ी थी कि सारे लोगों ने, आपने खुद देखा, हम सबों ने बड़ा वेलकम किया, जिस तरह हम हर साल करते, जो हमारी ट्रेडिशनल यात्रा है। लेकिन इस बार थोड़ा दिल कहीं पे हमारा भी टूट गया कि ये यात्रा बहुत ही कम वक्त तक चली और उसके बाद इसको रोक लिया गया। जो हालात रहे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्लाउड बर्स्ट्स थे या कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन उसके बाद जो हमारा ये इस पूरे रीजन का नुकसान हुआ और हमारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस यात्रा के साथ वाबस्ता है। खाली पहलगाम के नहीं, लिदर वैली के नहीं, पूरे साउथ कश्मीर के नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं इस यात्रा से कमाई करते, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा जो इकानमी हमारी थी वो बूस्ट होती थी। और आज हमारी गुजारिश ये है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, जो टूरिज़्म के भी मिनिस्टर है, यूनियन के जो टूरिज़्म मिनिस्टर है गजेंद्र शेखावत जी, उससे भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरह आपने 2022 के बाद इस टूरिज़्म को बूस्ट किया था, टूरिज़्म यहाँ पे वापस आया था, लेकिन इस बार हमारी उम्मीद है कि आप दोबारा इसको फिर ठीक करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा 22 अप्रैल 2025 के बाद यात्रा शुरू हुई थी, कुछ उम्मीद बढ़ी थी, उसके बाद फिर यही अप डाउन्स होते रहे। इस साल भी हमने जब देखा मार्च अप्रैल तक या मार्च अप्रैल तक, मई तक कोई ख़ास काम नहीं था। जून में थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसके बाद यात्रा आई। ठीक है, यात्रा जो आई, और यात्रा का एक वक्त होता था पहले, लेकिन इस बार 2 महीने की यात्रा थी। लेकिन अगर यात्रा आती थी तो शायद सबों का मदद हो जाता था, लेकिन यात्रा भी नहीं आई तो वो कहता है कि हम ना उधर के हुए ना इधर के हुए, तो हमारा नुकसान हुआ, हमारे लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे, मतलब अगर हम ये देखेंगे कि हमारी आपकी वसात से गुजारिश है, आप यात्रा के साथ साथ जो है हमारी गुजारिश रहेगी आने वाले वक्तों के लिए टूरिज़्म को भी बहाल रखिएगा। टूरिज़्म इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यात्रा भी चले, टूरिज़्म भी चले, तो तब हम चलेंगे और हमारा कारोबार चलेगा। ना हमारे पास यहाँ इस रीजन में एग्रीकल्चर, ना हार्टिकल्चर या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये टूरिज़्म है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 लोग, ये जो पीर साहब है हमारे अलायंस के प्रेसिडेंट है, बिलाल साहब पोनी ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है, मैं होटलियर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पूरे पहलगाम इलाके, इस रीजन की नुमाइंदा जमात है ये। तो हम चाहेंगे कि आप हमारी बात कहीं पे पहुँचाएंगे। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि ये जो पहलगाम है, स्पेशली पहलगाम रीजन की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि पहलगाम बार बार इस तरह की सफरिंग इसको देख रहा है, और अभी की क्या सूरत हाल है पहलगाम में? देखिए, अभी मैं बताऊँ पहलगाम में तो यहाँ पे आपने फुटफॉल जो देखा 0 है, लोग बैठे हैं, परेशान हैं। इवन जो ये यात्रा होती है, हम हर तरह से कुर्बानी देते, शायद वो सब लोगों को समझ नहीं आएगा। हमारी जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, हम हर कोई कुर्बानी देते, लेकिन उस कुर्बानी के बाद एक आउटकम, एक रिटर्न की उम्मीद होती, तो वो भी नहीं आता है। तो सारी चीज़ें हैं और हालात भी ये है, बाहर आप देख रहे हैं मार्केट पूरा खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है। अब उम्मीद यही है कि सितंबर में ये जो अब आपका ऑटमन फॉल आएगा या आपका विंटर आएगा, अगर आज कोशिश की जाएगी तो शायद ये 2 सीज़न हमारे हाथ में लग जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की भी, जो उमर अब्दुल्ला साहब है, वो उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे या उसके लोग नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहे। अगर चलो हुकूमत के बड़े इशूज़ होते हैं, हम एलजी साहब को कहेंगे कि उसके हाथ में बहुत कुछ है। अगर वो वज़ीर आज़म साहब से बात करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, एक ट्वीट तक की दूरी है, एक
ट्वीट करना है तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। यात्रा बीच में सस्पेंड हो गई, उससे पोनी वाला जो टेंट वाला उसको भी काफी नुकसान हो गया। खाली टेंट वालाज और जो है घोड़े वालों का ही नुकसान नहीं हुआ, हर किसी इंसान का, जो होम स्टे वाले हैं, जो छोटे लोग हैं, हज़ारों करोड़ रुपया लोगों ने खर्च किया था यात्रा में जाने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे रो के आ रहे थे, रो रहे थे सारे लोग, क्योंकि उनकी तो भरपाई ही नहीं हुई जो उनने खर्चा किया था। तो लेकिन इनकम की तो अब अलग बात है, नफ़ा की तो अलग बात है, बड़े नुकसान आते और कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपको लगता है कि यात्रा को थोड़ा सा और ज़्यादा शायद टाइम भी प्रिसाइज करना चाहिए? या देखिए, कुछ और? अब सरकार को खुद भी पता चला कि इनने खुद 1 महीने से कम ही यात्रा चलाई। मुझे लगता है कि अगर ये इसमें एक टाइम देखेंगे कि कौन सा टाइम बेहतर है और किस तरह सारे लोग चलेंगे, मुझे लगता है वो बेहतर है।